हमने अब तक पहले अशारिया इस किस्म का देखा। अब हमारे को इस तरह पॉइंट वाला अशारिया पढ़ना है। फ़र्ज़ करो मेरे पास 100 रुपये, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा 100.00। अब ये 00 क्या अशारे के बाद वाला, ये पैसे हैं और ये रुपये, ये छोटी कीमत है और ये बड़ी कीमत है। जिस तरह हम लोग बाज़ार से सौदा लेके आते हैं या दुकान पर जाते हैं, तो कोई चीज़ हम लोग को बोलते पाव किलो दो, तो दुकानदार पाव किलो के मतलब हमारे को 250 ग्राम चीज़ देता है। आधा किलो 500 ग्राम, पौन किलोग्राम में 750 ग्राम, और 1 किलो बोला तो वह 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। अब इसी को हम अशारिया में किस तरह रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कीमत होती है 1000। बड़ी कीमत क्या होती है? 1000 का किलो बनता है, इसलिए कोई भी पैमाने को हम लोग किलो में बोलते हैं। पाव किलो में बोलते हैं। हालांकि वो 250 ग्राम है, लेकिन जब हम लोग उसको बोलते हैं किलो में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पाव किलो। अब पाव किलो का मतलब क्या होता है अशारिया की ज़ुबान में? तो ये जो पाव किलो में कितने ग्राम होते हैं? 250 ग्राम। और किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000, इसलिए उसको बटे में 1000 लिखें। अब इसको अशारे में किस तरह लिखा जाता है? तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर का आदत लिख लेंगे 250 लिखने के बाद हमने नीचे ये चेक करना है कि हमारे पास कितने ज़ीरो है। 1 2 3 है ना, 3 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, इसलिए हम लोग सीधे हाथ की तरफ से 3 काउंट करेंगे। 1 2 3। हालांकि हमारे पास अदद भी 3 है, यहाँ पर 1 2 3 हमने वो तीनों को उतारा, इसलिए 3 अदद के बाद हम लोग अशारे लगेंगे, और अशारे के आगे कोई अदद नहीं तो हम लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे? ज़ीरो। यानी उसको हम पाव किलो को अशारे की ज़ुबान में बोलेंगे 0.250 किलोग्राम। उसी तरह 500 को बोलेंगे 500 लिखेंगे, 500 बटे 1000, तो पहले 500 लिख लिया और 3 अदद के बाद अशारे के आगे कोई अदद नहीं, इसलिए वहाँ ज़ीरो लिखेंगे, यानी 0.500। इसको और भी मुख्तसर कर सकते हैं, तो इसको और मुख्तसर करने के बाद ये ज़ीरो, अगर हमारे पास ज़ीरो के आगे कोई अदद नहीं, यहाँ पर 50 भी ज़ीरो रहे तो हमारे लिए ज़ीरो किसी काम नहीं, तो इसका जवाब बनेगा 0.5 किलोग्राम। हाँ, उसी तरह इसका जवाब बनेगा 0.25, क्योंकि ज़ीरो हम ख़त्म कर देंगे। उसी तरह इसका भी हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। तो लिखने को तो पहले हम ये लिखेंगे, लेकिन अगर इसके साथ 50 भी ज़ीरो रहेंगे, अशारिया के अदद, जब तक उसके बाद कोई अदद नहीं आता है, वो ज़ीरो 2 अदद के बीच में होगा तो ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर 0 0 0 0 बढ़ते ही जाएंगे तो वो ज़ीरो के कोई मायने नहीं है। तो इतना हो गया। अब उसी तरह अगर मुझे 1.5 किलो शक्कर मिली, तो 1.5 किलो मैंने शक्कर का मतलब हो गया 1000 ग्राम का बाट था, एक 500 ग्राम का, यानी हो गया 1500। तो 1500 का बाट हो गया, लेकिन बड़ा जो पैमाना है वो किलोग्राम में था, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, इसलिए उसको 1000 बटे लिखेंगे। अब पहले हम लोग ऊपर वाले पूरा अदद लिख लेंगे 1500, और यहाँ नीचे काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 अदद के बाद अशारे लिखेंगे 1 2 3, 3 अदद के बाद अशारे लगाएंगे, यानी इसका जवाब हो जाएगा 1.500। इसको और मुख्तसर करेंगे, इसका जवाब आएगा 1.5 किलोग्राम, क्योंकि ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह 3 किलोग्राम में होता है 3000 ग्राम, तो 1000 हो गया, 1000 से किए तो ये तो कट भी सकता है, और इसको लिखना चाहे तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3000, 3 अदद के बाद अशारिया, ये ज़ीरो किसी काम का नहीं, इसका मतलब होता है 3 किलोग्राम। अब देखते हैं हम लोग मकामी कीमत। तो मकामी कीमत किसी की कैसे मालूम? जैसे मेरे पास एक अदद है, तो याद रखें, जैसे मैंने अभी बताया कि रुपये और पैसे होते हैं, तो उसी तरह रुपये पैसे में इकाई दहाई से, तो अशारे के पहले वाले जो अदद है वो इकाई दहाई सैकड़ा है, और बाद वाला अदद है 10वां, 100वां, 1000वां, एक एक ज़ीरो की एक एक कीमत बढ़ती है। जैसे यहाँ पर कीमत बढ़ती गई 1 10 100, उसी तरह इसकी भी बटे में बढ़ती जाती है। इसमें बटे में ये कीमत होती है बटे वाली कीमत, जिसको हमने लिखा है। हाँ, इसको लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है 1/10
1/100 और 1/1000 आगे जैसा होगा। और जो भी आपके पास ये अदद होगा उसको ज़रब किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम लोग ने अशारे के पहले वाली अदद की लिखी, इसको 1 से ज़रब देंगे, 8 का 8, ये 2.5 में इसलिए इसको 10 से ज़रब देंगे, 10 सते 70 यानी 10 सते 70, इसको 1 से दिया हमने, 8 का 8, इसको देंगे ये सैकड़े में इसलिए 100 को, 3 ज़रब 100, तो जवाब कितना आएगा 378। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ 1/10 से ज़रब करनी है। अब ऊपर वाला अदद क्या आएगा 0 1 का 0, 0/10, और जिसका ऊपर 0 रहेंगे तो उसकी मकामी कीमत क्या आ रही है 0। यहाँ पर लिखेंगे 1/100 ज़रब 2 यानी अगर 2/100, तो 2/100 को अशारिया में पहले हम लोग 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद यहाँ काउंट करेंगे 0 नीचे कितने 1 2 2 0 ना, हमारे पास एक ही अदद था जैसे 2/100, तो इसमें हम लोग ने पहले 2 तो लिख लिया। 2 लिखने के बाद अब यहाँ पर काउंट करें तो 2 अदद है, लेकिन दूसरा अदद हमारे पास नहीं, तो दूसरा हम तैयार करेंगे जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर होता है 0। अब हो गए हमारे पास 2 अदद 1 2। अब 2 अदद के बाद हम लोग लगाएंगे अशारिया। अशारे लगाने के बाद अशारे के आगे भी कोई अदद नहीं, अशारे के आगे कोई अदद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई अदद नहीं, इसका मतलब वहाँ कुछ 0, तो इसकी मकामी कीमत हो गई 0.02। उसी तरह इसकी 5/1000 हो गया, इसको 1000 से ज़रब के 1 को 5/1000, तो इसको पहले 5 को लिखा और 1 2 3 अदद चाहिए, तो 2 अदद और कम पड़े, तो कमी को पूरा करने के लिए 2 0 लगा दिया, अशारिया फिर 0, ये हो गया इसकी मकामी कीमत। इसी तरह हमारे को सवाल को हल करना है, जमा का अमल करना है। तो जमा के अमल में हमारे को जब भी दिया जाएंगे तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है पहला सवाल 905.5 जमा 27.197, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड वाले उल्टा हाथ के वाले को पहले लिखेंगे। इसको लिखने के बाद अशारिया जहाँ है उसके नीचे इसका अशारिया पहले लगा दें, अशारिया की जगह नहीं बदलेंगे, नहीं तो बाज़ लोग क्या करते हैं इसको इसके नीचे से लिखते रहते हैं, ये तरीका गलत है। सबसे पहले अशारिया लगा देने का, अशारिया लगाने के बाद जो रकम है हम लोग ज़रा कॉलम बनाएंगे तो उसमें आसानी होगी, जो रकम जिसके नीचे आती है, जैसा ये 1 आ गया इस तरफ, ये 9 आ गया और ये 7 आ गया, और यहाँ पर 2, ये 5 के नीचे जाएगा 7 2, और यहाँ पर चूँकि कोई रकम नहीं थी तो यहाँ पर हमने 0 0 फ़र्ज़ करना है ताकि हमारे को आसानी हो, है ना। जमा कर तो ये नफ़ी कर दें, इसको भी हम आसानी से जमा कर सकते हैं। इसको जमा किया 7 9 6 अशारिया, तो यहाँ पर भी अशारिया, 12 के 2 हासिला 1 2 और 1 3 9। उसी तरह नफ़ी के सवाल में भी हम लोग सबसे पहले उल्टा हाथ वाला पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद उसके नीचे अशारिया डाल देंगे, अशारिया के नीचे, उसके बाद एक तरतीब में रखेंगे, इधर कौन है इधर कौन है। उसके बाद हम लोग उसको जैसा हम मामूल के मुताबिक नफ़ी का अमल करते हैं वैसा मामूल के मुताबिक हम लोग नफ़ी का अमल करें। इसी तरह पूरी मशक़ को हमारे को करना है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।